हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग आज के सेट 1 में बिहार पुलिस के क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका आंसर क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट आंसर 29 नंबर का रहा है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर होता है? भू स्थिर, इसका आंसर क्या होगा? भू स्थिर उपग्रह किस पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थिर स्थित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट तो देखिए दोस्तों, एक सींग वाला राइनो अर्थात गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो यह आमतौर पे हमेशा आप लोग जानते हैं कि यह DL आंसर गलती दिया है दोस्तों। यह अक्सर असम में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? असम। कहाँ पाया जाता है? असम। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो आप लोग जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 32 नंबर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सब जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण होता है या किस गैस से होता है? तो इसका आंसर सी होगा, CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? खाद्य श्रृंखला। ए, इसका आंसर क्या होगा? 34 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का रहा आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप सभी जानते हैं आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? नया निलय में। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रारंभिक खाद नहीं है। प्रारंभिक खाद नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो प्रारंभिक खाद कौन सा नहीं है? इसका क्या होगा? ये होगा, दूध नहीं है। तो क्या रहा है भारत में प्रवृत्ति धारा AC का मान है कितना है? AC का मान बताइए, AC का मान कितना है? 50 HZ। ठीक है, टीका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर डी होगा। ट्राइबेसिक एसिड होता है। ट्राइबेसिक एसिड है कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 40 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी आंसर, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी अर्थात विटामिन सी का नाम है। बयालीस नंबर का है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो
कौन सा गैस उत्पन्न होता है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? इसका आंसर डी होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, क्लास 9 में ही 1 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, सॉरी, जितने भी एलिमेंट होते हैं, धातु होते हैं, अधातु होते हैं, सबको याद करा दिया जाता है। तो देखिए 287, इस संख्या को जोड़िएगा तो 17 होगा, और 17 पे कौन आता है? क्लोरीन आता है। ठीक है, कौन आता है? क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी होगा, क्लोरीन। 43 का क्या होगा? क्लोरीन। नेक्स्ट, जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों? 44 का आंसर ये होगा, जल संवाहक होता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है? तो देखिए, कोयला का जलना, कोयला जलेगा तो क्या होगा? आग होगा। उसके बाद रॉ मटेरियल कुछ तो बचेगा। दूध का फटना, दूध फट जाएगा तो कुछ तो वो वहाँ पे बचेगा। कागज़ का जलना, कागज़ जल जाएगा फिर भी रॉ मटेरियल बचेगा। और पानी का उबलना, देखिए दोस्तों, पानी अगर उबलेगा तो वाष्प होकर और उड़ जाता है। तो पानी के उबलने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना है? एटॉमिसिटी कितना है? तो देखिए 4, 5 और 2, 7। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। साबुन का सह उत्पादक है, सह उत्पादक है कौन है? साबुन का सह उत्पाद कौन है? तो इसका आंसर बी होगा। 48 नंबर कह रहा है, इनमें से सही कथन चुने। इनमें से सही कथन चुने। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, बाकी गलती होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले ही सही मिल गया। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आयतन, इसमें आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा। तो इसका आंसर ये दोनों नहीं होगा। इधर आते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आयतन वही रहेगा, अर्थात आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। 50 नंबर का है, मध्यकर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्यकर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बी। इसका आंसर बी होगा। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है, तो 18% सोने में सोना का प्रतिशत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर सी, जिंक पाई जाती है।
54 का क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो कुत्ता को भेजा गया था। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, किस में नहीं चल सकती दोस्तों? ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चल सकती। किताब में हमेशा रहता है, क्या रहता है दोस्तों? किताब में हमेशा क्या रहता है? तो पेज हमेशा रहता है। क्रम में सजाएं, इसको क्रम में सजाना है। तो देखिए दोस्तों, क्रम में से सजाते हैं। कोई भी आदमी या बच्चा या जानवर हो, कोई भी जन्म लेने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होता है? पहले वो भ्रूण भ्रूण बनता है। उसके बाद नवजात होता है, नवजात से वो बच्चा होता है, और वयस्क होता है, और युवा होता है। तो इसका होगा 3 2 3 2 1 और 4 5। 3 2 1। ओह सॉरी दोस्तों, पहले युवा होगा, उसके बाद वयस्क होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अर्थात 3 2 1 5 और 4। इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर ये होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ये होगा। देखिए दोस्तों, सी का होगा 58 जो कर रहा है, सी दिया है 9 दिया है, और एक्स दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिया है ई, और ई के बाद 25 और भी। फिर इसमें देखिए जी दिया है 49 दिया है, और टी दिया है। तो देखिए सी जो है, सी का क्या होता है? 3 होता है। सी का संख्या 3 होता है, और 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो ये 9 दिया है। और जो यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स दिया है। तो देखिए दोस्तों, एक्स जो है दिया है। देखिए दोस्तों, सी का क्या है, क्या बताया है? सी का 3 दिया है, और ये 9। तो देखिए सी का 3 दिया है, और 3 में 2 जोड़ेंगे 5, अर्थात ई हुआ, और ई में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 जी होता है, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आई दिया है, आई 9 होता है, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11। ठीक है, तो 11 क्या होता है? क्यू होता है, और 12 एल होता है। एल 11 एल फोर लाइन सिर को लिखने पर 12 बज जाता है। एल का 12 होता है, और लाइन में LION में लाइन में एल पहले आता है, तो सिर को देखते हुए 12 बज जाता है। ठीक है, ये मेरा क्लास बोर्ड पे जो रीजनिंग का क्लास होगा उस पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है 9 को 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। ठीक है, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। कितना होगा? 9 9 81। और 9 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। तो यहाँ पे के आया है 10 नंबर के आया है, और 121 आया है, और लास्ट में देखिएगा, ठीक है, एक्स है, भी है, और टी है, और आर है। तो देखिए यहाँ देखते हैं एक्स का कितना होता है? 24 में से 2 घटाएंगे 22 बचेगा, 22 भी होता है। और ठीक है, और भी में से 2 घटाएंगे, ठीक है,
तो टी बचेगा, टी के बाद 2 घटाएंगे 18 आएगा, 18 आर होता है, और 18 के बाद 2 घटाएंगे तो आएगा 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 होगा, और 16 पी होता है। 16 वर्ष का कोई भी 16 वर्ष का प्रिंस राजकुमार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इतना का इतना लिखा जाए तो इतना को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, यह कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डायरेक्ट हम बता देते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, बना लीजिएगा। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ देर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ देर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। जब वह किस दिशा में जा रहा है? जब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए हम लोग आंसर को देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए, इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 61 नंबर कर रहा है 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान है? टोटल स्टूडेंट कितना है? 35 है। 61 नंबर का है टोटल स्टूडेंट 35 है। ठीक है, तो कोई भी संख्या में और उसके बाद 12वां क्या है दोस्तों? 12वां। तो कोई भी संख्या में एक जोड़ देंगे और 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 24। इसका आंसर क्या होगा? 24। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 4 13 होगा। 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा? नहीं सॉरी, हम लोग अगर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, हम लोग अगर 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 21 में से 15 माइनस करेंगे, नीचे वाला हमको प्राप्त करना है, मानते हैं 6 माइनस प्राप्त करना है हमको नीचे वाला, तो 21 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। उसी तरह 35 में से हम लोग 42 में से 42 माइनस 35 करेंगे तो कितना बचेगा? 7। कितना? 7, अर्थात यहाँ पे वाट पे 7 रहेगा। कितना रहेगा? 7। इसका आंसर क्या होगा? 7। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया हुआ है दोस्तों? 7, जो कि यहाँ पे टाइपिंग जो है मिस्टेक है, तो ये इसका आंसर हम लोग डी ही मारेंगे। क्या मारेंगे? इसका आंसर हम लोग डी मारेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, दी गई संख्या में अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 6 12 21 32। ठीक है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा।
6 में 6 जोड़े 12 हुआ। 21 में 9 जोड़ेंगे, सॉरी 12 में 9 जोड़ेंगे 21 होगा। ठीक है, 9 जोड़े 21 हुआ। तो 21 में हम लोग 11 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 में कितना जोड़ेंगे? तो हम लोग 32 में 3 बढ़ा कर जोड़े, फिर 9 10 11 2 बढ़ा कर जोड़े, फिर 3 बढ़ा कर जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 बढ़ा कर जोड़ेंगे तो 3 नहीं, यहाँ पे 4 बढ़ाकर हम लोग जोड़ेंगे। तो 4 बढ़ाकर जोड़ेंगे अर्थात 15 जोड़ेंगे। 32 में 15 जोड़ेंगे तो आंसर हम लोग का सी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इसका आंसर सी प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, कह रहा है एक पैटर्न के साथ एक चौकर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकृत रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। ऐसा कर रहा है यदि इतना इतना तथा इतना हो तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की एक कड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की का न होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? किसी ताश की कड्डी में 4 इक्का होता है। कितना होता है? 4 इक्का होता है। 4 इक्का होता है। ठीक है, तो कुल संख्या कितना होता है? 52। ताश की संख्या कुल 52 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर 12। क्या होगा? ये होगा 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का है कि 9 10 12 16 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे और जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग सी होगा। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 83 से विभाजित होने वाले 6 अंक की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी। नेक्स्ट 70 नंबर का है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर है तो उसका विकर्ण कितना होगा? इसका विकर्ण कितना होगा? ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB यानी आधार गुने लंब। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये
ए बी सी और ये डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा 70 का दोस्तों? इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो आइए 71 नंबर का है, एक शहर की जनसंख्या इतना है यानी 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी घटेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 71 का रहा है, 72 देखिए दोस्तों, 72 का रहा है, यदि 10 इतना बराबर एक्स है तो कॉट इतना कितना बराबर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। देखिए दोस्तों, निर्देश दिया है 73 और 74। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो 73 और 74 दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो द्वितीय श्रेणी में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो इसका क्या होगा दोस्तों? 74 का क्या होगा? इसका सी आंसर होगा। एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता 45% लोहा शेष तांबा, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना होगा? 400 ग्राम में तांबा कितना होगा? ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ 100 ग्राम होता है, 100% होता है अपने आप में, उसमें से 30% और 45% अर्थात 30 और 45 75% हटा दिए, 25% बच गया। ठीक है, कितना बचा? 25% बच गया। तो 25% बचा है। ठीक है, और 100% है और कुल कितना मात्रा है? 400, 25 चौका 100, 25 चौका 100 ग्राम मात्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आइए दिखाते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया है बी, 100 ग्राम आंसर। ठीक है, सब क्वेश्चन को हल तो नहीं कर सकते क्योंकि अधिक समय हो गया, अभी भी 45 मिनट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द जल्द हम लोग बनाते हैं। तो 46 का कर रहा है, एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपये के से 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ये होगा 77 का रहा है, इतना और इतना बराबर इतना, तो ये का मान ज्ञात करें। तो 77 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 78, कंपनी के इतना औसत है। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिए और बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 79 का होगा, किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड की नियत के बीच का अंतर अधिक है? किस वर्ष? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सी होगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियां का निर्यात बढ़ते क्रम में था? बढ़ते क्रम में था, तो इसका आंसर क्या होगा? 1999। महोत्सव का अर्थ है क्या है?
तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? निजी, निजी वाचक। ठीक है। 73 नंबर का रहा है कण से कितने कण से निकलने वाली ध्वनि। कण से क ख ग घ अंग ये कवर क्या है? कण से निकलता है। ठीक है। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन से समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वर्ग, सेना, सभा और झरना यह समूहवाचक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुपची में कौन सा प्रत्यय है? तुपची में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जी, तुपची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 86 नंबर पर है कि 86 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर बी होगा। अवान का विपरीत, अवान का विपरार्थक शब्द होता है, कौन सा होता है? तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाने मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों? ए। महर्षि का संधि विग्रह है महान जोड़ ऋषि। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? महाजोड़ ऋषि अर्थात बी आंसर होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका किसका नहीं है? तो 90 का क्या होगा दोस्तों? बादल का नहीं है। तो देखिए आतताई, आतताई का अर्थ क्या अर्थ है? आतताई का क्या अर्थ है? तो 91 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 इनमें से किस समूह में से सभी शब्द शुद्ध लिखा है? सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा? कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 93 का डी होगा। 94 का रहा है इनमें से कौन सा वाक शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा वाक शुद्ध नहीं है? इसका आंसर देगा विष्णु के अनेकों नाम है। ठीक है। इसका शुद्ध वाक क्या होगा? विष्णु के अनेक नाम है। ठीक है। तो देखिए द्वैध समास का उदाहरण है। द्वैध समास का उदाहरण है। द्वैध समास का उदाहरण कौन है? पीताम्बर। क्या होगा दोस्तों? इनका आंसर पीताम्बर नहीं होगा। ठीक है। इसका बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका भी आंसर जान दे। दिनहीन द्वैध समास है। ठीक है। असमान, आसमान टूट पड़ना का मुहावरा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आसमान टूट पड़ना का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? 96 का आंसर बी। क्या होगा? बी। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट समास का विलोम, समास का विलोम क्या होगा? तो 98 का आंसर सी होगा व्यास। ठीक है। परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 99 का ये होगा। और 100 बादल का तत्समास सम है, तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम क्या है? मेघ, घन या वारिद। तो इसका आंसर सी होगा वारिद।
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वारिद। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर दूसरे सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।